वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार पुनः बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पावर यानी कि शक्ति। क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वह शक्ति है, पावर है। यह टॉपिक जो हमारा है, जो राजनीति विज्ञान की नवीन अवधारणाएं हैं, शक्ति, सत्ता तथा वैधता। शक्ति, सत्ता तथा वैधता के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है पावर की, जो क्वेश्चन हमारा इसका है कि शक्ति से आप क्या समझते हैं, शक्ति के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं और शक्ति तथा सत्ता में क्या अंतर है, इस प्रकार से। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति से क्या तात्पर्य है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि राजनीति विज्ञान का केंद्र या इसका जो हृदय है वह शक्ति है। जिस प्रकार अगर हम देखें कि समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु समाज है या अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र धन है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र पावर है, शक्ति है। और जैसा कि हेंस मार्गेंथोर का बहुत लोकप्रिय कथन है कि राजनीति का अंतिम उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य शक्ति को प्राप्त करना है। कि राजनीति का जो चाहे आदर्श कुछ भी हो, लक्ष्य कुछ भी रहा हो, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, शक्ति को प्राप्त करना है। इसलिए हम आज राजनीति विज्ञान में शक्ति के अध्ययन करेंगे। जैसा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसमें कैटलिन था, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। दूसरी तरफ जो बेकन था वो क्या कह रहा था कि राजनीति विज्ञान और शक्ति अपृथकनीय है। अर्थात आधुनिक राजनीति, और लासवेल क्या कहता है अपना ग्रंथ जो है कि जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है कि पॉलिटिक्स who gets what, when and how. Politics who gets what, when and how. यह लासवेल जो है, लासवेल का जो कथन है कि कौन, कैसे और कब प्राप्त, ये इसका कथन क्या, इसकी पुस्तक है लासवेल की, कि राजनीति में कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है। और इसके अंतर्गत लासवेल ने माना है कि जो शक्ति है वह प्रभाव का अध्ययन करती है। कि राजनीति, इसमें जब हम शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, तो क्या मान रहे हैं कि राजनीति जो कि शक्ति के अध्ययन में शक्ति का विज्ञान है। दूसरा क्या चीज़ है कि राजनीति और शक्ति अपृथकनीय है। तीसरा क्या है कि राजनीति और प्रभाव जो है वह एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। इसलिए आज जब हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो शक्ति को परिभाषित करना, राजनीति विज्ञान के अंदर कोई एक राय नहीं है कि शक्ति को कैसे हम इसकी परिभाषा कर सकते। अलग अलग विद्वानों ने शक्ति को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। जैसे मैं कह रहा था अभी कि मार्गेंथो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, मतलब राजनीति विज्ञान का लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, अंतिम उद्देश्य उसका शक्ति को प्राप्त करना है। शक्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संघर्ष है, कि राष्ट्रों के मध्य राजनीति, पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस, कि किस चीज़ के लिए, शक्ति के लिए आपस में संघर्ष है। उसी प्रकार जब
शक्ति की हम बात करते हैं तो लास्वेल शक्ति को क्या कहता है, प्रभाव के रूप में प्रयोग में लाता है। इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक विज्ञानी हैं जो आधुनिक दृष्टिकोण के, उन्होंने भी शक्ति को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि शक्ति को हम राजनीति विज्ञान की नवीन अवधारणा के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि शक्ति का प्राचीन समय में कोई राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। शक्ति का राजनीति विज्ञान में प्राचीन काल से ही अध्ययन होता रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में शक्ति के आधार पर, पावर के आधार पर जो राज्य का वर्णन किया है। उसके बाद जब होब्स की बात करें तो होब्स ने भी राजनीति विज्ञान का शक्ति के रूप में अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से जब पाश्चात्य जगत के साथ साथ भारतीय जो विचारक हैं उनके संबंध में बात करें तो हम जैसे कौटिल्य ने अपना जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने दंड नीति को राजनीति के अंतर्गत माना है। और इस दंड नीति में क्या कह रहा है कि दंड नीति में राजा जो है उसके पास दंड की शक्ति दी गई है, कि धर्म की स्थापना के लिए राजा के पास सांसारिक शक्ति को मेंटेन करने के लिए दंड की शक्ति का होना आवश्यक है। इस प्रकार प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन होता रहा, चाहे पाश्चात्य विद्वान हो चाहे भारतीय विद्वान हो। लेकिन प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए राज्य और इसके जो विभिन्न संस्थाएं थी, राज्य का उद्भव था, उन पर अत्यधिक बल दिया गया। शक्ति के अध्ययन पर इतना बल नहीं दिया गया। लेकिन आधुनिक समय में जब राजनीति को ही शक्ति का विज्ञान कहा जाने लगा, तब शक्ति जो है वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बन गया। और इस केंद्र बनने के पश्चात आधुनिक समय के लगभग विद्वानों ने शक्ति के आधार पर राजनीति की व्याख्या प्रस्तुत की है। इसलिए जब शक्ति की हम बात करते हैं तो शक्ति के अंतर्गत इसके साथ साथ की जो संप्रभुता है, राज्य है, उनकी भी हम बात धीरे धीरे इसके साथ करेंगे। इसलिए अब जब आधुनिक समय की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, जैसा मैंने बताया कि शक्ति की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। शक्ति को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से समझा है, इसका अध्ययन किया। हाँ, ये जरूर माना है कि शक्ति राजनीति का केंद्र है, राजनीति का हृदय है। जब तक हम शक्ति का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं मान। और जैसे कि जब राजनीति क्या है या राजनीति विज्ञान क्या है, इसके अध्ययन के अंतर्गत अब तक क्या हम मानते आ रहे थे कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति राज्य और सरकार का अध्ययन है, आधुनिक समय में मानव के व्यवहार का अध्ययन है, और उत्तर आधुनिक समय में जो राजनीति विज्ञान है वो क्या अध्ययन हो गया ये है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। राजनीति क्या है, अध्ययन क्या है, संघर्ष और सहयोग का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। और कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन के साथ साथ राजनीति अब क्या हो गया कि राजनीति हो गया विभिन्न प्रकार के इन संघर्षों के समाधान का माध्यम। और ये विभिन्न प्रकार के संघर्ष क्यों हैं? पावर के लिए, शक्ति के लिए। तो इस पावर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समाधान हम कैसे प्रस्तुत करें कि सभी लोग उस समाधान से संतुष्ट हों, जो शक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं वे भी और जिनके पास शक्ति प्राप्त है वो भी। इसलिए आधुनिक समय की राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन का जो कंसेप्ट है उसमें पावर की, शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस सहयोग और संघर्ष के समाधान में सभी पक्षों को संतुष्ट कैसे किया जा सकता है, इसका अध्ययन शक्ति के अध्ययन के आधार पर हम प्रस्तुत करेंगे। अब जैसे कुछ हम परिभाषा अगर हम लें कि शक्ति को आधुनिक राजनीति विज्ञान में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। जो पहली परिभाषा है
रॉबर्ट बायस्टेड की कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति क्या है? बल प्रयोग करने की योग्यता, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अर्थात शक्ति के अंतर्गत क्या है? बल निहित है, कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता, न कि उसका वास्तविक रूप से प्रयोग कर देना। अर्थात शक्ति अप्रकट बल है। दूसरी जो परिभाषा हम देते हैं कि ऑर्गेन्स्की के अनुसार कि शक्ति जो है वह अपने लक्ष्य के अनुसार दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवा लेने की योग्यता है। शक्ति क्या है? अपने स्वयं के लक्ष्यों के अनुसार दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की एक योग्यता है। तीसरा क्या है कि शक्ति जो है वह अपने स्वयं के प्रभाव को निरंतर बनाए जो रखना है, उसकी एक कला है कि प्रभाव स्थापित करना, उसे उसके अनुसार संचालित करना और उसे निरंतर बनाए रखना। इसके अलावा जो मार्गेंथो हैं, मार्गेंथो ने शक्ति को मनोवैज्ञानिक संबंध माना है कि शक्ति क्या है? यह मनोवैज्ञानिक है। शक्ति एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण करने की योग्यता है, लेकिन वह नियंत्रण किस प्रकार से कर रहा है? बल के आधार पर, प्रभाव के आधार पर। यह क्या है? मनोवैज्ञानिक है। कौन बता सकता है? ये तो जैसे कि इसके 3 वो मानता है मार्गेंथो कि शक्ति सदैव उच्च से अधीनस्थ का संबंध रखती है। अर्थात हमें पता लग जाता है कि शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है और किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि अंततोगत्वा शक्ति का जो प्रयोग है वह सामान्य जनता पर किया जाता है। और तीसरा क्या? शक्ति मनोवैज्ञानिक है। जिस पर प्रयोग किया जा रहा है और जिसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है वे ही आपस में जान सकते हैं कि वह किस आधार पर शक्ति की पालना हो रही है। इसलिए राजनीति विज्ञान में जब हम शक्ति के अध्ययन करते हैं तो एक मुख्य रूप से 2-3 जो बातें आती हैं सामने कि शक्ति क्या है। शक्ति एक तो अप्रकट बल है, योग्यता है। दूसरा क्या है? शक्ति है वह प्रभावित करना है। तीसरा क्या है? शक्ति दूसरे के पर नियंत्रण करना है और नियंत्रण को बनाए रखना है। चौथा क्या है? शक्ति मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि जब हम शक्ति का अध्ययन करते हैं तो शक्ति के अध्ययन में, जैसे कि अगर उदाहरण हम लें कि प्राचीन समय में जैसे या आधुनिक समय में अगर हम लें कि जैसे हिटलर था, वह शक्तिशाली था, लेकिन महात्मा गांधी भी शक्तिशाली थे। तो हिटलर और महात्मा गांधी दोनों की शक्ति में अंतर था। हिटलर के पास क्या था? बल की शक्ति थी। महात्मा गांधी के पास क्या था? प्रभाव की शक्ति थी। इसलिए जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति की परिभाषा की जब बात करते हैं तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत ही, शक्ति के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि जो है वह अनेक इसके अंदर उद्देश्य छुपे हुए हैं। अब शक्ति के स्रोत क्या हैं? शक्ति के जो प्रमुख स्रोत हैं कि ज्ञान यानी नॉलेज। दूसरा क्या है? शक्ति का स्रोत प्राप्तियां। तीसरा क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा क्या है? उसका आकार। कि शक्ति के कि जो विभिन्न प्रमुख स्रोत हैं कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वह शक्ति का सबसे प्रमुख स्रोत है। जिसके पास ज्ञान है वह शक्ति का प्रयोग कहीं पर भी किसी भी आधार पर कर सकता है। उसी प्रकार जो प्राप्तियां हैं, जिसको हम आर्थिक शक्ति कहते हैं, वह भी शक्ति का एक प्रमुख स्रोत हमारे सामने है। संगठन, जैसा कि कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति निहित है, तो संगठन भी शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है। उसी प्रकार आकार, जिस संगठन का जितना बड़ा आकार होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि जहाँ तक जिस संगठन की जितनी दूर दूर तक फैला होगा, पहुँच होगी, उतनी ही विस्तृत उसकी शक्ति होगी। इसके अलावा जैसे सत्ता है, वह भी शक्ति का एक
प्रमुख जो स्रोत हमारे सामने आता है। इसलिए शक्ति के अनेक प्रकार के जो स्रोत हमारे सामने आते हैं, इसमें एक जो मुख्य बात है वो समझने वाली हमारी कि दो चीज़ें हैं, एक तो शक्ति है और दूसरा है बल, पावर वर्सेस फोर्स, पावर एंड फोर्स। तो शक्ति क्या है? यह बल अप्रकट बल है और कानूनी वैध है, यह वैधानिक है। दूसरी तरफ जो फोर्स है, फोर्स क्या है? प्रकट शक्ति है, हिंसा है। इसी प्रकार तो इसलिए दोनों जो हैं, पावर और फोर्स दोनों अलग हैं। पावर है, शक्ति है, उसको वैधानिकता स्वीकृति प्राप्त है, और जो हिंसा है या जो बल है, फोर्स है, वह ताकत है, जिसे कि हम क्या कहें कि जिसको कि प्रकट बल है। जब तक अप्रकट है तब तक वह शक्ति है, और जैसे ही वो प्रकट हो गया, हिंसा हो गई, वह बल हो गया। इसलिए दोनों के अंदर हमें अंतर करना है, क्योंकि जो पावर अलग है और फोर्स अलग है। इसलिए आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शक्ति का अत्यधिक महत्व है, राजनीति विज्ञान का केंद्र है। इसलिए आपको इसे थोड़ा सा, और हम आगे की जो क्लासेज हैं, सत्ता है, वैधता है, उसमें भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।